चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल एक्सेस करें अमन सर्वाइफर, थोड़ा आपको 6 AM पर ये डेली वीडियो मिल पाए और आपको बाकी कंटेंट भी अवेलेबल हो सके। चलिए तो आज के दिन की शुरुआत, बाकी आपका ये अप्रैल ऑफर अवेलेबल है जिसमें एक्स्ट्रा मंथ मिल रहे हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, यूटिलाइज करिएगा इसे। आज के दिन की शुरुआत डॉक्टर BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे जो है आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को। देखिए BR अम्बेडकर जी के कुछ जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो रियल नाम था वो अम्बा वाडेकर था, लेकिन जो उनके एक टीचर थे माधव अंबेडकर, उन्होंने इनका नाम जो है सरनेम अंबेडकर रखवाया था स्कूल रिकॉर्ड्स में। उसके अलावा बाबा साहेब अंबेडकर जो है फर्स्ट इंडियन थे जिनको PhD मिली थी इकोनॉमिक्स में अब्रॉड से। उसके अलावा जो है अंबेडकर जी ओनली एक इंडियन है जो कि कार्ल मार्क्स के साथ लंदन में म्यूजियम में अटैच्ड हैं, जो इनका ठीक है स्टैचू है। और उसके अलावा ये 1935 में जो है प्रिंसिपल भी रह चुके हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के फर्स्ट। तो ये सब फैक्ट हैं जो आपको BR अम्बेडकर से संबंधित मिल सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, रिटेल इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हो चुका है मार्च में? तो ये जो है 6.95% है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI को मैंडेट किया था कि रिटेल इन्फ्लेशन 4% का टू मार्जिन में जाना चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे, उससे बहुत ज़्यादा नहीं जाना, तो ये ब्रीच हो चुका है। ठीक है, दोबारा पहले भी जो रिटेल इन्फ्लेशन 6.01 गया था, अभी भी जो है 6.95 है, यानी कि 6% से ऊपर है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर RBI को सोचना पड़ेगा। तो ये इन्फ्लेशन किस पर बेस्ड होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डाटा के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन फूड बास्केट का है वो 7.6% है एज ऑन मार्च। ठीक है, जो कि पहले फरवरी में 5.8% था, तो ये भी इंक्रीज़ हो चुका है। लेट्स सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI क्या जो है इसमें पॉलिसीज़ अब बनाता है, क्योंकि पहले भी पॉलिसी जो है अनचेंज रखी थी, अब मे भी चेंज करें। चलिए देखिए, यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी जो हैं, इन्होंने कौन सी जो नंबर की मीटिंग है जिसको ठीक है होस्ट किया था, जहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल जो है इन्होंने रेरा जो नया एक्ट बना है इस पर डिस्कशन हुआ था। तो आंसर है थर्ड मीटिंग थी सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की। चलिए तो रेरा क्या है पहले ये जानते हैं। ये रियल एस्टेट का रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, तो इसी के ऊपर थर्ड मीटिंग सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की डिस्कस हुई। तो इसमें जो है हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप पुरी जो हैं उन्होंने इसे चेयर किया। देखिए डिस्कशन इस चीज़ पे था कि जो कंज्यूमर है, जो नया एक्ट आया है वो कंज्यूमर फ्रेंडली है, कि कंज्यूमर जितने भी हैं जो कि रिटेल जो रियल एस्टेट है वहाँ पे जो घर खरीदते हैं, कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाते हैं, होम बायर जो है उन सभी को ट्रांसपेरेंसी मिलनी चाहिए। रेरा के थ्रू जो है ये मिल पाएगी। और उसके अलावा जो स्ट्रक्चर सेफ सर्टिफिकेट है ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इंडिया और कौन सी कंट्री जिसने डिस्कस किया है नेक्स्ट स्टेप इन इम्प्लीमेंटिंग एनहांस साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप? तो साइबर सिक्योरिटी पे किसके साथ जो है डिस्कशन हुआ है? तो इंडिया का UK के साथ डिस्कशन हुआ है। तो इंडिया और UK ने एक जॉइंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है इस पे फोकस किया है, जो ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो इंडिया और UK के बीच में ये एनुअल साइबर डायलॉग है जो कि लंदन में हुआ, जिसमें इंडिया की तरफ से डेलीगेशन में जो है वो गए थे मुनपई सवाई जॉइंट सेक्रेटरी साइबर डिप्लोमेसी डिवीज़न, और उसके अलावा UK के डेलीगेशन में थे विल मिडल्टन जो कि साइबर डायरेक्टर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में जो डिस्कशन था वो एक तरीके से सस्टेनेबल बायलैटरल इंगेजमेंट था, साइबर गवर्नेंस, डिटरेंस और म्यूचुअल रिलायंस के ऊपर। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल फिलहाल में कितना अमाउंट लोन ऑफर किया है अर्बन डेवलपमेंट के लिए नागालैंड में? तो ये अमाउंट जो है $2 मिलियन का है। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है एग्रीमेंट 2 मिलियन जो है मिलियन डॉलर का किसको मिला है? नागालैंड को मिला है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। ये किसके अंडर आ रहा है? PRF के अंडर आ रहा है। तो प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंस के अंडर ये लोन जो है दिया गया है, जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, म्यूनसिपल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इस सब पे काम करेंगे नागालैंड में।
इसमें। तो इसमें जो है 16 डिस्ट्रिक्ट पे काम होने वाला नागालैंड के, सो डैट कि इम्प्रूव हो सके वहाँ की फैसिलिटीज़। जैसे कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना अमाउंट दिया है इस पर क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, और किसको दिया इस पर भी आएगा। इंडिया और कौन सी कंट्री ने डिस्कस किए हैं की इश्यूज ऑफ वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन। ये पहली बार डिस्कशन हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है डिस्कशन हुआ किस पे, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका रीजन पे, जो कि उनके पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और ट्रेड डायमेंशन पे था। ये एक पूरा जो मीटिंग को चेयर किया गया था वो एम्बेसडर एनी ग्यून, जो कि डायरेक्टर ऑफ मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका डायरेक्टरेट हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ यूरोप फॉरेन अफेयर फ्रांस के, उसके अलावा जो प्रदीप सिंह हैं, ठीक है, जो कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं एमई के, वो भी इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, डिस्कशन ये फर्स्ट एवर कंसल्टेशन है इंडिया और फ्रांस के बीच में इस टॉपिक को लेके। वर्चुअल मोड में डिस्कशन हुआ था। तो डिस्कशन जो है अब ये पीरियोडिकली चलने वाला है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने रिस्ट्रिक्ट किया है इंपोर्ट ऑफ नॉन असेंशियल गुड। इससे पहले जो है एक्सपेंसिव गुड पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, अब नॉन असेंशियल गुड्स पे लगा दिए। किसने, तो नेपाल ने। कारण क्या है, देखिए जैसे आप श्रीलंका के बारे में जानते हैं, श्रीलंका का जो जीडीपी, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है, वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। लेकिन नेपाल अब इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि नेपाल के भी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो भी ड्रॉप हो चुके हैं। कारण क्या है, नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा कारण बताया गया कि जो कोविड-19 में सरकार ने जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है उसको रेगुलेट करने के लिए जो हेल्प दी है आम लोगों को, उसकी वजह से उनका फॉरेन जो जीडीपी प्रोडक्ट है वो 43% जो है डिक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस वजह से आपको मिल सकता है कि किसने, ये नेपाल ने ऐसा किया है। ठीक है, गवर्नमेंट के डेप्ट जो है वो भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो टूरिज़्म है वो नीचे गिरा है। ठीक है, और लोग जो है नेपाल के जो अब्रोड में है वो अमाउंट भेज नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से। इसके अलावा जो डेप्यूटी जो गवर्नर हैं नेपाल के, सेंट्रल बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी, उनको भी हटा दिया गया। कारण ये है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो प्रेशर में है, और गवर्नमेंट ने कहा था कि जो नेपाल है वो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है। तो ये क्लैश हो गया, जिसकी वजह से हटाया उन्हें। चलिए देखिए, इंडिया इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन जो ग्रोथ है वो कितनी परसेंट है। तो एज ऑन फरवरी 1.7% है। तो इंडिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज पर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये 1.7%, ठीक है, एज अप हुई है फरवरी में, फ्रॉम 1.5% इन जनवरी। थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 1.5 का 1.7। आप सभी जानते हैं ये डाटा कौन दे सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 8 कोर इंडस्ट्री है जो कि 40.3% टोटल वेटेज रखती है आईआईपी का, है ना। उसमें जो कोर इंडस्ट्री हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोर इंडस्ट्री में किसका बेहतरीन जो है जिन्होंने काम किया है, तो ये पहला तो जो 8 कोर इंडस्ट्री है उनका इन टोटल 5.8% जो है इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इन फरवरी। ठीक है, अगर देखा जाए इससे पहले ये 4.4% था प्रीवियस मंथ में, तो इस वजह से हम ये डाटा कह सकते हैं इंक्रीज़ हुआ है ना। उसके अलावा माइनिंग में अच्छा काम हुआ है, जो हमारे प्राइमरी गुड्स है उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली कौन सी कंट्री ने पास किया है लैंडमार्क बिल ऑन सेक्सुअल वायलेंस। तो इंडोनेशिया ने किया है। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट पहली बात तो देखो, हमें बस इसमें इतना पता होना चाहिए कौन सी कंट्री ने सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर एक लैंडमार्क बिल पास किया है। तो 6 साल के बाद जो है ये इंडोनेशिया पास कर पाया है। ठीक है, इंडोनेशिया एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, वहाँ पे ये बिल पास हुआ है। वो भी पूरे जो है लेजिस्लेचर ने सपोर्ट किया है, कुछ ही जो है लेजिस्लेचर जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन कुछ इसमें जो है ऑब्जेक्शन भी उठाए गए हैं कि कुछ टर्म्स को जो है जैसे स्पेसिफिक क्लोज जो है रेप को लेके उसमें ओमिशन लाया गया है। तो मैं आपको स्पेसिफिक लॉ बता देता हूँ क्या है। देखिए 12 साल की सज़ा बोली गई है अगर फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ करता है कोई, ठीक है, चाहे वो मैरिज हो या फिर आउटसाइड हो। 15 साल की सज़ा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पे, 9 साल की सज़ा फोर्स मैरिज पे इंक्लूडिंग द चाइल्ड मैरिज, 4 साल की सज़ा इवन आप सर्कुलेट करते हैं कोई सेक्सुअल कंटेंट, तो ये एक डिटरेंस होगी। ठीक है, अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस करता है तो इट्स गुड। चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो विक्टोरिया है स्टेट, ये होस्ट करने वाले हैं कौन सा कॉमनवेल्थ, तो ये 2026 कॉमनवेल्थ होस्ट करने वाले हैं। बेसिकली कॉमनवेल्थ को होस्ट करने का इंटरेस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ लेती नहीं है, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में ही होता है।
तो अब ऑस्ट्रेलिया जो है 2026 में इसे होस्ट करने वाला है। इनका फोकस क्या है कि रीजनल इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। इससे पहले जो 4 एडिशन हुए थे वो सारे ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन में हुए थे, क्योंकि किसी और ने इंटरेस्ट नहीं लिया था इसे होस्ट करने का। इंग्लिश सिटी जो है इसे बर्मिंघम जो है इसने 2022 एडिशन होस्ट कर रहा है, जुलाई 28 से अगस्त तक। उसके बाद जो है 2026 में 4 साल बाद जो है ऑस्ट्रेलिया उसे होस्ट करने वाला है, ठीक है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी व्यक्ति हैं, कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा है कि इंडिया रेडी है फूड सप्लाई करने के लिए पूरी दुनिया में? तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है। अभी बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट था कि मोदी जी का कि इंडिया इतना फूड प्रोडक्शन कर रहा है कि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करता है तो हम पूरे दुनिया को जो है फूड जो है सप्लाई कर सकते हैं सब्सिडीज़ पे। वैसे भी इंडिया ने इसका एग्जाम्पल अपने देश में जो कोविड-19 के समय में फूड सब्सिडीज़ पे दिया है, ठीक है, उससे दे दिया है कि इंडिया प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया में जो मानसून है वो प्रॉपर आने की संभावना बताई गई है। तो डेफिनेटली अभी भी जो है इंडिया जो प्रोड्यूस करेगा इस मानसून में बेहतरीन प्रोडक्शन करेगा। तो इसको जो है इस वजह से ये स्टेटमेंट दिया गया। एक पॉइंट देखिए, कौन सी कंट्री ने सीज फायर डिक्लेयर किया है यमन में? तो सऊदी अरेबिया के द्वारा। कौन सी कंट्री ने अपने आप को एंटायरली डिफॉल्टेड डिक्लेयर कर दिया है 51 बिलियन का एक्सटर्नल डेट है इसके ऊपर? तो डेफिनेटली श्रीलंका अब ख़त्म ही हो रखा, मतलब अगर फाइनेंस की टर्म में देखा जाए तो। हाल फिलहाल में यूएसए में पहली बार, मतलब इतने सालों बाद, फर्स्ट फीमेल ब्लैक सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। कितने सालों बाद? तो 233 ईयर बाद। तो ये ह्यूज, ठीक है, कह सकते हैं ईयर्स हैं। कल एक सवाल पूछा गया था फ्यूज वायर के ऊपर, रिया का आंसर सही है, टिन और लेड। चलिए आज का सवाल देखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। शाखा हीरा कौन से वर्ष में जो है इसकी स्थापना हुई? मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी। ये अनअकैडमी कॉम्बैक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, से ज्वाइन करें। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन देखिए, मैंने आपको बताया है कि अप्रैल में आपको 15 तारीख तक डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। जो आपको 10% डिस्काउंट है वो मिल रहा है, और साथ के साथ एक्स्ट्रा मंथ मिल रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड बताई। वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अभी ग्रैब कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये मौका आपको बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइव अमन कोड इधर लगाएं, प्रोसीड टू पे से पहले इस कोड को इधर लगा लें। पहला तो डिस्काउंट ले लें, दूसरा एक्स्ट्रा मत ले लें। किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी पे आके। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।